नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। आज मेरे इस वीडियो लेक्चर का विषय है प्रिंसिपल्स ऑफ लॉन्ड्रिंग या धुलाई के सिद्धांत। और यह लेक्चर जो है वो बीएससी पार्ट 2 और बीए पार्ट 2 की होम साइंस की छात्राओं के लिए उपयोगी है। जैसा कि हम इसके पहले वीडियो लेक्चर में सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि धुलाई जो होती है वो दो तरह से होती है, गीली धुलाई वेट क्लीनिंग या फिर ड्राई क्लीनिंग या शुष्क धुलाई। तो ड्राई क्लीनिंग जो है वो तो आपने देखा कि ग्रीस एब्जॉर्बेंट्स और ग्रीस सॉल्वेंट्स की सहायता से की जाती है, लेकिन जो वेट क्लीनिंग होती है, जो गीली धुलाई होती है, उसको करने के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि उनको कहने की कुछ विधियां होती हैं। तो वो क्या होती हैं उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। हाउ टू हैंड वॉश क्लोथ्स, मतलब जो भी हमारे कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उन्हें हम हाथ से किस तरह से धोते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वस्त्र जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये विभिन्न तंतुओं से बने होते हैं। जैसे सूती के वस्त्र है, लिनन है, सिल्क है, ऊन है, रेयॉन है। तो इनके हर किसी के धोने की जो विधि होती है वो अलग होती है। हर फैब्रिक को हम एक ही मेथड से वॉश नहीं कर सकते। यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें लॉन्ड्री की, तो लॉन्ड्री जो है वो एक कला है और साथ ही साथ एक विज्ञान भी है। कला इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी आपकी स्किल्स की जरूरत होती है, साथ ही साथ में आपको पेशेंस चाहिए, आपको अनुभव चाहिए धुलाई की क्रिया करने के लिए। और दूसरा, विज्ञान इसलिए इसमें निहित है क्योंकि इसमें हम पानी, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का उपयोग करते हैं, मशीन से हम वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, और जो कि पूरी तरह से सिद्धांत विज्ञान पर, साइंस पर आधारित होती है। धुलाई एक कला होने के साथ साथ ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत पर भी आधारित कार्य होता है, और इसका ज्ञान जो है वो हर किसी को होना अनिवार्य होता है। एक कला के समान ही इसमें बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक धुलाई की जो समस्या होती है वो एक ही विधि से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते। इसके लिए अलग अलग विधियां जो है वो उपयोग में लाई जाती हैं। घर में उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र होते हैं, उनको धोना जो होता है वो एक बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे आप किचन के आपके वस्त्र हो गए जो कि बहुत अधिक गंदे होते हैं, डेली के जो आपके फैब्रिक होते हैं वो भी गंदे होते हैं, कुछ बाहर जो आप पहनकर आते जाते हैं वो फैब्रिक होते हैं। तो इस तरह से इन सब की जो गंदगी या इनके गंदे होने का जो एक अनुपात होता है वो कम और ज्यादा होता है, और उसी के अनुसार हम धोने की विधि जो होती, मेथड जो है उसको अप्लाई करते हैं या उसमें अंतर होता है। सभी प्रकार के वस्त्रों को एक ही रीति से नहीं धो सकते, और ऐसा करने से जो कीमती वस्त्र होते हैं उनके जो नाजुक और मुलायम जो तंतु होते हैं उनको हानि पहुंचती है, और साथ ही साथ उसकी मजबूती और उसका टिकाऊपन जो है वो भी कम होता जाता है। तो यदि हमें उसकी मजबूती और टिकाऊपन को बरकरार रखना है तो उसे हमें वॉशिंग की जो सही मेथड है, आपकी धुलाई की जो सही विधि है, उससे उसे धोना चाहिए। प्रिंसिपल्स होते हैं इसमें, वॉशिंग के प्रिंसिपल जो मेन दो प्रिंसिपल बताए गए हैं वो एक तो है रिमूवल ऑफ डर्ट एंड स्टेन्स फ्रॉम द लिनन आर्टिकल्स, मतलब आपके जो फैब्रिक्स हैं उस पे से डर्ट को और स्टेन्स को, धूल को और जो दाग धब्बे उन्हें रिमूव करना। फिर रिस्टोरिंग लिनन आर्टिकल्स टू देयर ओरिजिनल अपीयरेंस, मतलब उनके जो ओरिजिनल, जो उनका वास्तविक जो रूप है उस रूप में उन्हें स्टोर करना। तो ये दो मुख्य सिद्धांत होते हैं जिन पर की धुलाई की क्रिया जो होती वो संपन्न होती है। ठीक है, वस्त्र में से धूल और गंदगी को, चिकनाई रूपी जो गंदगी होती है उसे दूर करना, और धुलाई के बाद वस्त्रों पर उचित परिसज्जा करके उन्हें सुंदर और आकर्षक रूप प्रदान करना, ये हमारे दो मुख्य सिद्धांत होते हैं धुलाई के। अब वस्त्रों पर हम ये देखते हैं कि गंदगी जो होती है, जो डर्ट या गंदगी जमती, धूल जमती, वो कितने प्रकार की होती है। तो ये गंदगी जो है ये दो प्रकार की होती, एक तो होती है लूज डर्ट, ढीली गंदगी, और दूसरी होती जमी हुई गंदगी या फिक्स डर्ट। लूज डर्ट या ढीली गंदगी वो होती है जो वस्त्र की सतह पर ही होती है, और इसको हम ब्रश की सहायता से झाड़कर या फिर सादे पानी में इसे गलाने से या खंगालने से ये दूर हो जाते हैं। और दूसरी जो गंदगी होती, जमी हुई या फिक्स डर्ट जो होती है, वो वस्त्र की सतह पर चिकनाई के
जो दाग होते हैं, धब्बे होते हैं, उनके साथ जम जाती है और वस्त्र के अंदर तंतुओं तक प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह की जो गंदगी होती है उसको धोने के लिए हम आर्द्र धुलाई या फिर शुष्क धुलाई का उपयोग करते हैं और इसके लिए हम साबुन और डिटर्जेंट का यूज करते हैं, या साबुन और डिटर्जेंट की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गंदगी को हटाने के लिए और वस्त्र को साफ करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, ये बात जो होती है वस्त्र की प्रकृति और उसकी गंदगी के प्रकार पर निर्भर करती है। ये देखिए यहाँ पे हाउ टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम क्लोथिंग। ग्रीस लग जाते हैं, उस पे डस्ट लग जाती है, साथ में वो एक फिक्स डर्ट का रूप ले लेते हैं। इसके लिए हम फैब्रिक जो केयर जो सॉल्यूशंस होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, सोप होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। ये एक लॉन्ड्री साइकिल दिखाई गई है। इस साइकिल में किस तरह से कार्य जो है वो किया जाता है। सबसे पहले कलेक्टिंग डर्टी लॉन्ड्री या जो क्लोथ्स होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, उनको फिर हम छांट लेते हैं, अलग अलग कलर्ड फैब्रिक्स को अलग करते हैं, व्हाइट फैब्रिक्स को अलग करते हैं, ज्यादा गंदगी वस्त्र जो ज्यादा गंदे वस्त्र होते हैं उन्हें अलग करते हैं, कम गंदे वस्त्रों को अलग करते हैं। फिर हम प्री ट्रीटिंग स्टेन्स मतलब जो दाग धब्बे लगे होते हैं उन्हें रिमूव करते हैं, वॉश करते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको ड्राई करते हैं। सुखाने की क्रिया के बाद यदि कोई रिपेयरिंग की उसे जरूरत होती है तो वो उसको करके आयरन करके फिर फोल्ड करके उसको फाइनली हम अपने अलमीरा में रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी एक लॉन्ड्री की साइकिल होती है। धुलाई विधि के प्रकार और उसके सिद्धांत। धुलाई की विधि जो होती है उसके प्रकार के लीजिए, उसके सिद्धांत के लीजिए। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार से होती है। एक तो फ्रिक्शन के द्वारा वॉशिंग होती है, दूसरे सक्शन वॉशर के द्वारा वॉशिंग होती है, तीसरा लाइट प्रेशर के द्वारा वॉशिंग होती है और चौथी होती है वॉशिंग मशीन के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रगड़ द्वारा धुलाई या फ्रिक्शन वॉशिंग क्या होती है। ये फ्रिक्शन वॉशिंग जो है ये विधि जो है छोटे और जो मोटे और मजबूत और जो टिकाऊ वस्त्र होते हैं जिनका हम घरेलू क्रिया में उपयोग करते हैं और खासकर सूती वस्त्र होते हैं उनके लिए फ्रिक्शन मेथड जो होती सबसे अच्छी मानी जाती है। रगड़ धोने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे ब्रश है, स्क्रबिंग बोर्ड है ना। तो इनकी सहायता से हम फ्रिक्शन देकर रगड़ देकर हम वस्त्रों की धुलाई करते हैं। तो इन चीजों के उपयोग के दौरान या इन चीजों के उपयोग के आधार पर इसकी भी 3 विधियां होती हैं। एक तो फ्रिक्शन आप किससे देंगे, हाथ द्वारा रगड़ कर धोना। जैसे आप देखते हैं घर पर हम छोटे फैब्रिक जैसे रुमाल है या कोई छोटा सा नैपकिन है, उसको हम साबुन लगाकर पानी के साथ हाथों से उसको रगड़ कर धोते हैं। तो ये होती है फ्रिक्शन बाय हैंड, मतलब हाथ के द्वारा रगड़ कर धोना। और दूसरी होती है ब्रश द्वारा रगड़ कर धोना, मतलब इसमें हम ब्रश का उपयोग करते हैं। जो जब थोड़ी सी गंदगी या मैल हम देखते हैं ज्यादा है जो कि हाथ से रगड़ने से नहीं निकलेगी, ऐसी स्थिति में हम छोटे जो फैब्रिक्स होते हैं, मैले या गंदे फैब्रिक्स होते हैं, उन पर साबुन लगाकर उस पर ब्रश की सहायता से हम उसको रगड़कर वॉश करते धोते हैं। और तीसरी जो रगड़ने की क्रिया होती है वो स्क्रबिंग बोर्ड की सहायता से होती है। जैसा देखिए आपको इस स्लाइड में नीचे एक डायग्राम दिखाया गया लेफ्ट में, स्क्रबिंग बोर्ड कैसा होता है। तो इसमें हम वस्त्र को रखते हैं, गीला करके उस पर साबुन लगाते हैं और इस पर फिर हम उस वस्त्र को अपने हाथों से रगड़ते हैं। तो ये फ्रिक्शन बाय स्क्रबिंग बोर्ड, इस विधि से भी हम रगड़ देकर फैब्रिक को वॉश कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन में हमने 3 चीजों को देखा, एक तो हाथ से रगड़कर धोना, दूसरा ब्रश की सहायता से रगड़कर धोना और तीसरा है स्क्रबिंग बोर्ड की सहायता से रगड़कर धोना। दूसरी जो मेथड होती है, जो दूसरा सिद्धांत होता है वस्त्र की धुलाई का, वो है सक्शन वॉशिंग या सक्शन धुलाई। यह विधि सभी प्रकार के छोटे बड़े वस्त्रों को धोने के काम आती है और इस क्रिया से हाथ थकते नहीं तथा वस्त्र भी जो होते हैं वो शीघ्र ही साफ हो जाते हैं। इस विधि में हम सक्शन वॉशर, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, उसका यूज करते हैं और उसकी सहायता से हल्का दबाव देकर वस्त्र को धोया जाता है। इससे समय और श्रम दोनों बचता है। और सामान्यतः जो हल्के भारी जैसे ट्राउजर है, छोटे कोट है, पतला सा कोई ब्लैंकेट है, कंबल है, इनको धोने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। इसके लिए आप एक टब में पानी लीजिए, उसमें साबुन का घोल बना लीजिए और फिर उसमें आप कपड़े को डालकर इस सक्शन जो वॉशर होता है इसकी सहायता से हम उस पर प्रेशर डालते, एक बार उसको हम दबाते फिर उठाते, फिर दबाते फिर उठाते। ऐसा करने से साबुन का पानी एक बार फैब्रिक में जाता है, जब हम दबाते हैं तो साबुन का घोल जो है फैब्रिक के अंदर जाता है, निकलता है, और जब हम छोड़ते हैं तो पानी जो है वो फैब्रिक में जाता है। तो छोड़ने और निकलने की जो प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा सक्शन वॉशर की सहायता से वस्त्रों की धुलाई जो है वो संपन्न होती है।
तीसरी जो विधि है वो है हल्के दबाव द्वारा धुलाई, एप्लीकेशन ऑफ लाइट प्रेशर। यह विधि ऐसे नाजुक वस्त्रों के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है जिनके फाइबर्स बहुत ही कोमल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, जैसे ऊन हो गया या रेशम हो गया, या जो कलर्ड फैब्रिक्स हमारे होते हैं, इनकी वॉशिंग के लिए हम लाइट प्रेशर, हल्के दबाव द्वारा धुलाई की विधि का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, टब में साबुन का घोल लेते हैं, उसमें हम वस्त्र को डुबाते हैं और फिर अपने हाथों से, उंगलियों से उस पर हल्का दबाव देकर हम इस वस्त्र को धोने की क्रिया जो है वो संपूर्ण करते हैं। ठीक है ना। तो इस क्रिया में जब हम साबुन के घोल में डूबे वस्त्र को दबाते हैं तो साबुन के साथ गंदा पानी जो है वस्त्र से निकलता है, और जब हम दबाव को हटाते हैं तो साबुन जो है वो पानी वस्त्र के अंदर प्रवेश करता है। सेम ऐसी ही क्रिया जो होती है हमने सक्शन वॉशर में देखी थी, ठीक है ना, जिसमें कि हम जब उसको दबाते हैं तो गंदा पानी जो है वस्त्र से बाहर निकलता है, और जब हम दबाव को हटाते हैं तो साबुन का घोल फिर से वस्त्र के अंदर प्रवेश करता है, और यही क्रिया हम बार बार दोहराते हैं जिससे वस्त्र की सफाई पूर्ण होती है। नेक्स्ट मेथड होती है मशीन द्वारा धुलाई, वॉशिंग बाय मशीन। यह समय और शक्ति दोनों इससे बचते हैं, हमारे समय और शक्ति बचत का ये उपकरण है। विशेषकर तब उपयोगी होता है जब अधिक मात्रा में हमें धुलाई का कार्य करना होता है, मतलब जब कपड़े बहुत अधिक हो तब हम वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं। धुलाई मशीन कई प्रकार की होती है और इसमें धुलाई का काम या धुलाई का समय जो होता है वस्त्रों के आकार और मैलेपन की मात्रा के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। वर्तमान में बहुत सी ऑटोमेटिक जो मशीन्स हैं वो बाजार में उपलब्ध हैं, और इनके उपयोग से पूर्व निर्माताओं द्वारा जो दिए गए निर्देश होते हैं उनको हमें बहुत अच्छे से समझकर, पढ़कर इन मशीनों का उपयोग करना चाहिए। ये लॉन्ड्री ऑपरेशन फ्लो चार्ट ही दिखाया गया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट जो सॉलिड लिनन है उसको भेजा जा रहा है, कहाँ पे, उसमें छाट कर फिर उसको वॉशिंग के लिए भेजा जा रहा है, फिर उसको सुखाया जा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो प्रोसेस पूरी होती है कि कपड़ों को छाटना रंग के हिसाब से, गंदगी के हिसाब से, फिर उसे वॉश करना, उसका स्टेन रिमूव करना, उसको सुखाना, आयरन करना, ये पूरी एक प्रोसेस होती है जो कि धुलाई क्रिया के द्वारा संपन्न की जाती है। सूती वस्त्रों की धुलाई। अब हम देखें कि बहुत सारे फैब्रिक होते हैं, सूती है, लिनन है, ऊन है, रेशम है, इन सब वस्त्रों की धुलाई जो है वो किस तरह से, क्योंकि एक विधि जो है वो हम सूती पे जिस विधि का उपयोग करते हैं वही विधि से हम ऊन को या रेशम को नहीं धो सकते। तो कॉटन जो फैब्रिक्स होते हैं, कॉटन या सूती साड़ियां जो होती है वो हम महिलाओं की सबसे पहली पसंद होती है, खासकर गर्मी के दिनों के लिए। लेकिन कई बार लोग इसे उपयोग में नहीं लाते, कहते कि नहीं इसकी तो बहुत केयर करनी पड़ती, इससे बहुत देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए कौन इसको धोए, कौन स्टार्च लगाए, कौन आयरन कराए, इससे अच्छा। तो एक चीज आप ये ख्याल रखिए कि कॉटन की साड़ी जो है सबसे बेस्ट होती है और गर्मियों के दिनों के लिए तो ये बहुत उपयोगी होती है। बस थोड़ी सी सावधानी की, थोड़े से कुछ ऐसे उपाय, टिप्स होते हैं जिनका यदि हम ख्याल रखें तो हम बहुत अच्छे से हम सूती वस्त्रों को उपयोग में ला सकते हैं। आपको कुछ ऐसे उपाय या टिप्स जो है वो बताएंगे जो आसानी से आप इसको अपने घर पर आजमा सकते हैं। जैसे जब आप अपनी सूती साड़ी को पहली बार धो रही हैं तो उसमें पहले थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर 10 से 15 मिनट के लिए भिगा दीजिए। ऐसा करने से साड़ी का रंग जो है धुलाइयों के बाद भी नहीं उतरता या नहीं जाता। पानी में रीठा मिलाने से और उसमें साड़ी को भिगोने से साड़ी का रंग नहीं जाता और कई सालों तक जो है ये बहुत आराम से चलती हैं। अगर सूती साड़ी को कड़क या स्टिफ बनाना है हमें, तो इसमें हमें बाजार से मिलने वाला जो स्टार्च है वो लेकर इस पर लगाना चाहिए। चाहे तो आप घर पर चावल का स्टार्च भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टार्च यूज करें तो अच्छी तरह से उसको साफ कर पानी से उसको जरूर धोएं, अन्यथा कई बार सफेद धब्बे जो होते हैं वो फैब्रिक पर दिखाई देते हैं। साड़ी को हमेशा सूखने के बाद ही आयरन करना चाहिए, जिससे कि उसकी सिकुड़न जो है वो बिल्कुल सही हो जाए, और उसके बाद उसे हैंगर से अच्छी तरह से टांग कर रखना चाहिए। सूती साड़ियों पर कभी भी हम केमिकल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें, वरना उसका जो रंग होता है और कपड़ा, ये दोनों उसकी जो है वो खराब होने का डर रहता है। अगर साड़ी पर गलती से कभी स्टेन या दाग लग गया है तो उसे तुरंत पानी से धोना चाहिए, और उसमें साथ ही साथ हम जिस तरह का स्टेन है उस तरह की केमिकल्स का या उस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करके हम उसे वॉश कर सकते हैं, हटा सकते हैं।
अपनी साड़ी को धोने के बाद उसमें से कभी भी पानी को बहुत कसकर नहीं निचोड़ना चाहिए। इससे फैब्रिक के सरफेस को या मटेरियल को जो है वो नुकसान पहुंचता है, वो बहुत अधिक सिकुड़ जाता है। बल्कि इसे आप हल्के हाथों से दबाकर उसको उसका पानी निकालिए और ज्यादा हो तो उसे कुछ समय के लिए हैंगर पर या रस्सी पर लटकाकर रख दीजिए। सूती साड़ियों को अक्सर प्रयोग करते समय आप इन्हें सूती की साड़ियों को अक्सर प्रयोग करते समय आप इन्हें नहीं भी पहनती हैं तो कभी भी, मतलब जैसे हम कई बार क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारी कॉटन की साड़ियां होती हैं, एक साड़ी पहने और उसकी बारी फिर उसके बाद नेक्स्ट 10-15 दिनों बाद फिर अरे ये साड़ी तो यहाँ रह गई थी, है ना। तो अगर आप उस साड़ी को नहीं भी पहनते, वो आपके अलमारी में ऐसी रखिए, तो भी बीच बीच में उसका फोल्ड जो है, उसकी क्रीज जो है वो जरूर बदलते रहिए। ऐसा करने से वो उस जगह से या उसकी जरी जो है या फिर उसकी जो फोल्ड है वहां से वो फटती नहीं है। तो इस तरह से तो हमने देखा कि कॉटन की फैब्रिक्स की हम धुलाई और किस तरह से उसको रख सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रेशमी कपड़ों की धुलाई। सिल्क के कपड़े जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं और हमें एक रॉयल लुक देते हैं, लेकिन जब बात इसकी रखरखाव की आती है तो इसमें देखभाल की एक खास जरूरत होती है। किसी भी तरह के जो दाग धब्बे होते हैं ये सिल्क पर बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ये उभर कर दिखते हैं और इन्हें हमें तुरंत रिमूव करना चाहिए, हटाना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम सिल्क के जो आउटफिट्स हैं उनकी धुलाई, साफ सफाई या फिर उनकी रख रखाव हम किस तरीके से कर सकते हैं। सिल्क जो है उसे हमेशा हल्के गुनगुने पानी से उसको धोना चाहिए। बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल या बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करते। अगर इन पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसे ड्राई क्लीन कराना है तो बेहतर होगा कि आप उस फैब्रिक को ड्राई क्लीन कराएं, घर पर वॉश करने की जरूरत भी ना करें। सिल्क के कपड़ों को धोने के लिए हमेशा सॉफ्ट डिटर्जेंट होते हैं या जो माइल्ड शैम्पू होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे कपड़े में चमक जो है उसकी वो बनी रहती है। कपड़ों को धोने से पहले उसका एक कोना जो है वो पानी में भिगाकर या सोप सॉल्यूशन जो आप यूज कर रहे हैं उसमें भिगाकर देख लेना चाहिए कि कहीं इसका रंग तो नहीं निकल रहा है। यदि रंग निकलता है तो फिर इसे आप घर पर वॉश मत कीजिए, ड्राई वॉश के लिए भेजिए। सिल्क फैब्रिक्स पर दाग धब्बे जो होते हैं उन्हें बहुत दूर करना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा यदि लंबे समय तक ये रह जाए तो उस जगह को ये नुकसान पहुंचाते हैं। खासकर तेल, चाय या क्रीम का जो भी स्टेन होता है इसे तुरंत रिमूव करना चाहिए और इसके लिए नींबू का रस या विनेगर का जो मिक्सचर होता है उसको उपयोग में लाकर इन स्टेन्स को हम रिमूव कर सकते हैं। और दाग को निकालने में अगर ये सारी चीजें कारगर साबित नहीं होती, यदि घर पे आप नहीं इनसे निकल रहा तो बहुत ज्यादा उस पर अपना प्रैक्टिकल, अपना ज्ञान मत उस पर दिखाइए, क्योंकि इससे हो सकता है कि फैब्रिक उस जगह से फटने लगे। तो ज्यादा अच्छा हो यदि आपने एक बार दो बार कोशिश की, नहीं रिमूव हो रहा है तो फिर इसे आप ड्राई क्लीन के लिए भेज दिए। ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जब घर पर सिल्क के कपड़े धोएं उस समय कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे मैंने पहले ही बताया, गुनगुने पानी का और सॉफ्ट या माइल्ड शैम्पू का या डिटर्जेंट का यूज करना चाहिए, जिससे उसकी चमक जो होती है वो बरकरार होती है। सिल्क के कपड़े को कभी भी 5 मिनट से ज्यादा आप सोप सॉल्यूशन में ना रखें और उसको सोप सॉल्यूशन से निकालकर वॉश करके सादे पानी में कुछ बूंदे जो है विनेगर की डालकर उसमें कपड़े को डालकर रखें। ऐसा करने से जो है वो डिटर्जेंट जो है वो पूरी तरह से फैब्रिक पर से निकल जाता है। सिल्क के कपड़ों का पानी निकालने के लिए आप इन्हें निचोड़े बिल्कुल भी नहीं, इन्हें आप किसी टॉवल में बीच में रखकर हल्के हाथों से दबाकर आप इसका जो पानी है वो हटा सकते हैं। इस तरह से हम सिल्क फैब्रिक की जो है घर पर इसकी वॉश, इसकी धुलाई कर सकते हैं, इसकी देखरेख कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऊनी कपड़ों की धुलाई के लिए क्या खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सर्दियों के मौसम में हम मुख्य रूप से ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं और इनके देखभाल की बहुत अधिक हमें जरूरत होती है। ठीक है, शॉल है, स्वेटर है, ब्लैंकेट्स है। तो जब आप इन्हें निकालते हैं सर्दियों के पहले, हम इन कपड़ों को निकालते हैं सर्दी आने के पहले, तो आप सबसे पहले ये काम होता है कि आप इनको धूप दिखाइए। 2 दिन 3 दिन तक अच्छी तरह से धूप दिखाने के बाद हमें इसमें से कोई स्टेन है तो उसे रिमूव करिए और उसके बाद आप इसे वॉश करिए। इसके लिए आप इजी जेंटिल जो भी आप एक लिक्विड सोप होता है ऊनल फैब्रिक्स के लिए उसको आप
उसकी सहायता से आप ऊनी वस्त्रों की धुलाई कर सकते हैं। और इसके बाद आप ये एक चीज जरूर ख्याल रखिए कि ऊनी वस्त्रों की धुलाई के बाद कभी भी हमें इसे लटका कर नहीं सुखाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका शेप जो है, इसका आकार बिगड़ जाता है। ऊनी वस्त्रों को हम हमेशा फ्लैट सरफेस पर, चपटी जो सतह होती है उस पर रखकर इसे हम सुखाते हैं। इन्हें हल्के हाथों से मलना चाहिए, बहुत अधिक दबाव या बहुत अधिक रगड़ या फ्रिक्शन जो है इस पर नहीं देना चाहिए। इनको निचोड़ना भी नहीं चाहिए। इन्हें हम नल के नीचे रख के इसमें अच्छी तरह से इसकी धुलाई, उसकी वॉशिंग कर ले, साफ सफाई, साबुन पूरा निकल जाए। उसके बाद फिर हम इसको हल्के हाथों से दबाकर उसका पानी निकाल कर उसको हम धूप में सुखाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, फ्लैट सरफेस पर, चपटी सतह पर, समतल जगह पर इसको सुखाना चाहिए। इसके लिए हम बहुत ही माइल्ड डिटर्जेंट का या बेबी शैम्पू का यूज करते हैं ताकि इसके फाइबर्स को जो है वो नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऊनी वस्त्र जो होते हैं उनकी धुलाई हम करते हैं। इसकी खास बात, आप एक ही बात याद रखिए कि कपड़े को, वूलन जो फैब्रिक्स होते हैं ऊनी कपड़े, उनको सुखाने से पहले आप फैब्रिक में कम से कम कंडीशनर जो आते हैं, फैब्रिक कंडीशनर, उसमें 15 मिनट तक इसको डालकर आप रखें, जिससे आपकी फैब्रिक जो है वो नए भी लगेंगे और इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी जो है वो आएगी। तो इस तरह से हम ऊनी वस्त्र जो होते हैं इनकी धुलाई करते हैं और इनकी सफाई करते हैं, इनको रख रखाव इनका करते हैं। जब भी हम इनको अलमारी में रखें तो आप हमेशा एक पेपर के बैग पे रखिए, साथ ही साथ इस पे नेपथलीन की गोलियां डालकर रखें जिससे इसमें कीड़े ना लगे। ठीक है, और यदि आपको अपने स्वेटर की रंग की चिंता सता रही है कि ये रंग हम वॉशिंग के कर रहे हैं तो इसमें कहीं रंग ना निकल जाए इसका, तो इसमें हमेशा सेंधा नमक जो है पानी में डाल दीजिए, उसमें फिर उसको डुबाकर रखिए। तो इस तरह से ऊन के जो फैब्रिक्स हैं उनकी धुलाई का कार्य हम घर पर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, यदि हम धुलाई की सभी बातों का, सभी नियमों का, सभी सिद्धांतों का अच्छी तरह से ख्याल रखें। इन टिप्स के साथ करें अपने कपड़ों की देखभाल, लंबे समय तक रहेगी उनकी चमक बरकरार। ठीक है, कुछ टिप्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं जिनको यदि हम ख्याल रखें और उन बातों को ध्यान में रखकर हम अपने फैब्रिक्स की देखभाल करें तो काफी लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो कपड़ा खरीदते हैं वो बहुत जल्दी ही खराब होने लगता है, उसका रंग उधड़ने लगता है और पुराना सा दिखने लगता है और इससे हम काफी परेशान भी हो जाते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कुछ चीजों को ख्याल में रखिए जिससे आप बहुत आसानी से अपने वस्त्र को अच्छी तरह से लंबे समय तक अपने साथ रख सकते हैं। हर कपड़े की एक खासियत होती है, उसका एक नेचर होता है, उसके हिसाब से ही हमें उसको रखना चाहिए। सिल्क के कपड़े अपना शाइन जल्दी खो देते हैं, जल्दी पुराने नजर आने लगते हैं, तो इनसे बचने के लिए डिटर्जेंट से धोने के बाद एक बाल्टी में 1/4 कप विनेगर मिलाकर इन्हें इसमें 10 से 15 मिनट तक डुबा कर रखें और फिर नॉर्मल पानी से धो लें। अक्सर पसीने के बाद जो होता है दाग पड़ जाते हैं कपड़े पर और वहां से कपड़े का रंग जो होता है फीका पड़ने लगता है, उसका रंग हल्का नजर आने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप नींबू का रस और पानी समान मात्रा में लेके उस जगह को आप साफ कर सकते हैं और उस हिस्से पर लगाकर हल्के से उसको रगड़िए और फिर किसी अच्छे डिटर्जेंट से धोकर आप उसको अच्छे से रख सकते हैं। इससे आपके फैब्रिक का जो पसीने की जगह का जो रंग है वो हल्का या फीका नहीं पड़ेगा। ब्लैक या ब्लू डेनिम जींस ये आप सभी पहनते हैं, इस तरह के जो कपड़े होते हैं उनको धोने के बाद आप देखते होंगे अक्सर ब्लैक या ब्लू कलर जो उसमें से निकलने लगता है, ये रंग छोड़ने लगता है और ये बहुत जल्दी ही पुराने दिखने लगते हैं। तो इनसे बचने के लिए जींस धोते समय पानी में 1 बड़ा चम्मच नमक और आधा कप व्हाइट विनेगर मिलाएं। ये आपके कपड़े के कलर को लॉक करके रखेगा और इनका रंग जो है फीका होने से बचाएगा और चमक भी इसकी बरकरार रखेगा। कपड़ों को लंबे समय तक एक नया लुक देने के लिए, एक नयापन देने के लिए और अच्छी कंडीशन में रखने के लिए उन्हें फैब्रिक के हिसाब से धोए। मतलब यदि सूती कपड़ा है तो सूती की विधि से धोए, यदि सिल्क का कपड़ा है तो सिल्क की धुलाई की विधि का उपयोग करें और ऊनी और सिल्क के कपड़ों को सिर्फ ड्राई क्लीन कराएं और इन्हें सही ताप पर आयरन करें। ठीक है, ऊनी कपड़े धोते समय ये ख्याल रखें कि और हमेशा पानी में 2 चम्मच कंडीशनर का उपयोग जरूर करें। इससे आपके फैब्रिक में हमेशा एक ताजगी, एक नयापन रहेगा, एक सॉफ्टनेस बनी रहेगी। कपड़ों
को सुखाते वक्त भी कुछ खास बातें जो होती हैं वो ख्याल में रखी जाती हैं, खासकर ऊन के लिए, क्योंकि ये अपना आकार बहुत जल्दी बदल लेते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जिस विधि से आप फैब्रिक को धो रहे हैं, उनके सुखाने की भी जो तरीके हैं उसका पूरी तरह से ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद। मैं शिप्रा बैनर्जी। आज हमने देखा कि धुलाई की विधि कौन कौन सी होती है और किस तरह से अलग अलग फैब्रिक्स को अलग अलग विधि का उपयोग करके धोया जाता है, और इससे हम अपने फैब्रिक की चमक और उसका नयापन बरकरार रखते हैं और उसे हानि होने से बचा सकते हैं।